वेलकम बैक टू स्मार्ट टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, जो कि आप लोगों के कोई भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत ही बेहतरीन वीडियोज मिलते रहेंगे। तो जो परसेंटेज जो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज का अर्थ समझो। जैसे पर का अर्थ समझ लो यहाँ पर हर यानी प्रति, और सेंटेज अर्थात समझ लो 100 पर, प्रत्येक 100 पर। सबसे पहले आप लोग जान लें कि जो परसेंट होता है वो अपने आप का 100% होता है। जैसे कोई चीज़ है, समझ लो यहाँ पर आप लोगों को समझ लो यहाँ पर कुछ भी दिया गया हो। जैसे मान लो यहाँ पर एक है, तो एक ये है अपने आप में 100% है। एक अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। ऐसे ही अगर कुछ भी हो, समझ लो अगर आप लोगों का 2 हो गया तो 2 भी आप लोगों का अपने आप में 100% है। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो 5 हो गया, 5 भी अपने आप में 100% है। ठीक है। तो ये है। अब आप लोग समझते हैं। तो ये तो हो गया, मैंने बताया कि क्या क्या है। अब इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे आप लोग सबसे पहले अगर जाने कि जो परसेंटेज होता है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। किसमें? फ्रैक्शन। अब जैसे मान लो आप लोगों का दिया गया है 20%। कितना दिया गया है? 20%। अब जो 20% है उसको अगर हम बदलेंगे भिन्न भिन्न में अर्थात फ्रैक्शन में, तो ये होगा आप लोगों का 20। और जो ये याद रखो आप लोग, जो परसेंटेज होता है इसका अर्थ होता है अपान में 100। तो ये परसेंट है, तो ऐसे आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 जा और ये बन जा, तो ये आएगा आप लोगों का 1/5। तो जो परसेंट से अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं फ्रैक्शन में, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो परसेंट होता है इसका अर्थ ही होता है डिवाइड 100। तो 100 से डिवाइड करना है। तो परसेंट से अगर आप लोगों को यहाँ पर जाना है फ्रैक्शन में, तो क्या करना है? डिवाइड। आप लोगों को क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे? 100 से। बस आप लोगों का जो भी आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद आप लोग जैसे मान लो अगर आप करते हैं जैसे 10% आप लोग करें, अभी जो भी आप लोग करना चाहें 10%। 10% होता है आप लोगों का 1/10। ये कैसे है? तो जो 10% है इसे हम लिखेंगे 10/100। मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जो परसेंटेज का अर्थ होता है 100। अब जो एक जीरो से एक जीरो का हम कैंसिल कर दो, या फिर वन, यहाँ पर 10 में जा 10, 10 10 जा 100, तो ये आएगा 1/10। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए अगर, तो आप लोग बहुत ही और इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहें तो देखो आप लोग क्या है कि फ्रैक्शन दी जाए। जैसे 1/4 है, इसे आप लोगों को चेंज करना है किसमें? अगर 1/4 को आप लोगों को किसमें चेंज करना है? 1/4 को अगर आप लोगों को चेंज करना है परसेंटेज में, तो इसमें क्या करेंगे? 1/4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आप लोगों का 25। तो ये क्या होगा? 25%। यहाँ पर अभी 100 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो समझ लो परसेंटेज लगा देते हैं। क्यों? जो अच्छा ऐसा होता है कि जैसे 100 हमने ऊपर लिख दिया 100, ठीक है, और अपान में भी 100 लिख दिया, तो जो ये वाला जो परसेंट ये 100 है, ये हमने कहाँ पर लिख दिया? यहाँ पर समझ लो ये लिखा है। और जो नीचे वाला 100 है इसे हमने परसेंटेज में बदल दिया। तो देखो यहाँ पर देखो परसेंटेज और इंटू 100, तो ये आएगा आप लोगों का 25%। इसी प्रकार आप लोगों का अगर आ गया समझ लो 1/5। अगर 1/5 है तो ये आप लोगों का क्या होगा? 1/5 इंटू 100%। तो ये आप लोगों का आएगा 20%। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग परसेंटेज से आप लोग फ्रैक्शन में जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं। तो देखो अच्छा, इसमें दिया गया है कि यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, ये समझ लो। तो जो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट सॉल्व करो, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ए का है, जो ए है इसका कितना है? 80%। चाहे तो लिख दो परसेंट, ठीक है। इक्वल टू कितना है? बी का कितना दिया गया है?
बी का आप लोगों को दिया गया है 50%, बी का 50%। जो ये परसेंट से ये वाला परसेंट कैंसिल, ठीक है, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब आप लोग तो ए है यहाँ पर, तो इसे हम लिखेंगे ए अपान में बी इक्वल टू, ये यहाँ पर केवल 5 बचा है तो 5 अपान ए। अब ध्यान से देखो, ये जो ए अपान बी है इसका अर्थ होता है, समझ लो वैसे तो यहाँ पर अगर कुछ भी एक्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए, तो देखो क्या है, ए है समझ लो 5 और बी है 8। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आगे पूछा क्या गया है, बी बराबर ए का x% है, बी बराबर क्या है, ए का x%। तो देखो अच्छा समझ लो, बी इक्वल टू है ए का x%, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, एक्स का बी जो बी समझ लो यहाँ पर है 8, ठीक है, और ए कितना है आप लोगों का, ए है समझ लो 5 इंटू एक्स अपन 100, ठीक है। तो ये आप लोगों का आएगा 20, ठीक है। अब 20 का यहाँ पे 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू आएगा 160, तो 160 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसे और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम दिया गया है, यदि y का 80% x है, तो अर्थात इसका मतलब है कि x है वो y का 80% है, 80%। इसका मतलब हो गया कि x और बटे में y चाहो तो ले आओ, ठीक है, बराबर क्या आएगा 80/100, ठीक है। अब यहाँ पर 20 से अगर कैंसिल करोगे तो 4 और नीचे आएगा 5, तो ये होगा 4/5, ठीक है। तो ये हो गया 4/5 आप लोगों का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब पूछा गया है कि x का कितना प्रतिशत y है, अर्थात जो y पूछा गया है, y किसके सामने है, 5 के, तो जो 5 है अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि कितने प्रतिशत y है, तो y ऊपर लिखना है, जो मतलब जो पूछा गया है वो ऊपर लिखना है, 5 y पूछा गया तो y लिखो ऊपर, ठीक है। और उसमें पूछा है x का, किसका, x का, x कितना है यहाँ पर, x आप लोगों का है 4, तो 4 और इंटू 100, तभी तो परसेंट निकलेगा, और यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 25 5 जा 125%। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर है वो होगा डी। आई थिंक आप लोग समझ गए हो, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो इसका बिल्कुल सिंपल है, x का 8%, ठीक है, y के 4% के बराबर है, ठीक है। अब जो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो जो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखो ये हो गया आप लोगों का x अपान अगर y निकाले तो आएगा ये 1/2। अब समझ लो y2 है और x बना है, ये जब निकालते हैं, जब आप लोगों को इसमें जैसे मान लो फ्रैक्शन में या फिर परसेंट में निकालना है, तब आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पूछा गया है कि तो x का 20% किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देखो y के, किसके दिया है, y के। अब जिसके होता है वो यहाँ पर आप लोगों को नीचे होगा, जैसे 2 है वो नीचे होगा, 2 नीचे होगा, और x का 20% अर्थात ये, तो यहाँ पर ये पूछा गया y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब देखो ये 20% है, तो प्रतिशत अगर हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 20 बन जाए 20 25 जाए, तो ये आएगा बराबर क्या आएगा, समझ लो 1/10 आएगा, और 1/10 कितना प्रतिशत होता है, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो आएगा 10%। तो y का कितना प्रतिशत है, 10%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग समझ गए। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है का, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो किसी संख्या का 20% 120 है, तो समझ लो 20% है
वो कितना है 120। अब हमें पूछा गया है कि 100 उसी संख्या का 120%, तो 20% है 120, ठीक है, ये समझो। 120% मतलब कितना गुना, 6 गुना, तो 120% हो जाएंगे। तो इसमें भी 6 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 720, कितना होगा 720। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे। इसी प्रकार के और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उनका टिप जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।